जी, चाय पी लीजिए। नहीं भरजाई जी, मन नहीं है। ये ऋषि और मनप्रीत क्यों नहीं आए अभी तक? लो, नाम लिया और आ गए। टिकट हो गए? हम दो मासूम बच्चे इतने बड़े तूफान से निकल कर आए, आपने एक बार नहीं पूछा हम कैसे बच्चे पूछो टिकट लाई कि नहीं? जानते कितनी चोट लगी है। अरे कैसे चोट लगी ऋषि बेटा? मॉम चिल चिल, भाई तो डैड को उनकी गलती बता देती जो नहीं बता रही। बाय द वे सवाल डैड को करना चाहिए ना? हाँ इट्स ओके पापा जी। पापा जी ये रहे टिकट्स। अब इतनी जल्दी नेहा को तनु कैसे बनाऊंगी? ये कल सुबह की फ्लाइट्स की टिकट्स हैं। नहीं अब डैड 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 सॉरी थैंक यू, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना भाई? बिल्कुल। फिलहाल तो तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि कल सुबह टाइम पे उठ जाना और तैयार हो जाना। बहुत छोटी रिक्वेस्ट है, कर देंगे हम। पापा जी हमने काम कर दी, अब जब भी पालो। बड़ा काम। अब तक तो सब ठीक चल रहा है। तनु और आना स्टेशन पहुंच गए होंगे और वहां पहुंचते ही दोनों फोन कर कर आएंगी, चाचा चाची क्यों नहीं पहुंचे। अरे भाई साहब, मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी? अरे वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। जल्दी चल। दी, चाचा चाची, हो सकता है वो भी हमारी तरह तूफान में फंस गए हो या वो ट्रेन में ही हो। तू जल्दी चल। ये तनु के कपड़े मुंबई पहुंचेंगे जरूर, लेकिन इन्हें तनु नहीं पहनेगी, इन्हें पहनेगी हमारी बेटी नेहा और बनेगी तनु। तुम्हें लगता है नेहा ये कपड़े पहनेगी? लगता है आप समझे नहीं। ये देख रहे हैं ये क्या है? ये कपड़े नहीं, ये है हमारा जैकपॉट। ये सोचो कि तनु और आहाना हमारे घर मुंबई पहुंच गई तो तनु आहाना के साथ मुंबई तो जाएगी नहीं। इस वक्त तनु और आहाना स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रही होंगी, है कि नहीं? और हम स्टेशन पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि बेचारी लड़कियां हैं तो अकेले तो मुंबई नहीं जाएंगी और ना ही वापस लौटकर घर आएंगी। सारी रात पटियाला के स्टेशन पर गुजार देंगी और दूसरे दिन सुबह जब वो वापस घर लौट कर आएंगी ना, तब तक तो हमारी फ्लाइट मुंबई के लिए उड़न छू हो चुकी होगी। चल, चाचा चाची को ढूंढते हैं अभी। हाँ चल। एक्सक्यूज मी, ये सीट किसकी है? कौन बैठा है यहाँ पे? पता नहीं। क्या मैं आपका फ़ोन ले सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। यस श्योर। थैंक यू। क्या हुआ? फोन लगा? नहीं लग रहा है। अब क्या करे दी? थैंक यू। वेलकम। घर वापस चले? नहीं आना, वापस नहीं जा सकते। मुंबई चलते हैं, वहीं देखते हैं क्या कर सकते हैं। पर चाचा चाची? हो सकता है वो लोग एसी कंपार्टमेंट में हो और इस टिकट के साथ हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। एक काम करेंगे, उनसे स्टेशन पे ही मिल लेंगे। पर अगर वो हमें नहीं मिले तो हम स्टेशन से उनके घर चले जाएंगे। पर दी, हमें तो उनका पता भी नहीं पता है और मुंबई इतना बड़ा है, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? तू चिंता मत कर आना, सब ठीक हो जाएगा। ये मुंबई है, अमेरिका नहीं। ऊपर से मम्मी डैडी किसी भी समय पटियाला से यहाँ आ जाएंगे। ये क्या ड्रेस है? थोड़ी लंबी है ना? अब ये तो वही बताएगा जिनसे आज आप मिलने जा रही हो। वैसे आज कौन से वाले लड़के से मिलने जा रही हो? कितने जल्दी से बदल मेरी माँ।
नए कपड़े माँ, हाँ सरप्राइज। यूज बहन जी तन्नू जैसे कपड़े नहीं है। तनु के ही कपड़े हैं और तुझे पहन कर इन्हें अपना हुलिया बदलना है, समझ में आया? सबसे पहले तो ये जो लिपस्टिक लगा रखी है माँ, क्या है रे? ये नेल पॉलिश भी। तुझे पता है तेरे बाप को मैंने उन लोगों के साथ टैक्सी में भेजा है ताकि उन्हें घुमा फिरा के वक्त लगा के आ सके, और मैं दूसरी टैक्सी में बैठकर जल्दी जल्दी आई हूँ। ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है? तूफान नहीं आने वाला है, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, और लड़का इतना चंगा है कि क्या बताऊं। माँ मुझे नहीं करनी है शादी वादी। क्यों? कम ऑन माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे पीछे वैसे भी 1000 लड़कों की लाइन है। और एक बात बोलूं मैं आपको, मेरा तो वैसे भी फिक्स है। अच्छा सैंडी। माँ यू नो व्हाट, 4 कमरों का फ्लैट है उसका बैंड्रा में। और माँ सबसे बड़ी बात बताऊं, उसके पास ना 4 वड्डी एम्बेसडर कार है। उसका स्टैंडर्ड है ना माँ, वो बैंड्रा वाला है। मेरे सारे अरमान ना सिर्फ सैंडी पूरे कर सकता है। अरे आग लगे तेरे सैंडी को। चल चल के नेट खोल। आपके सामने? हाँ खोल नेट। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए झल्ली, ये नेट नहीं, बाकी सब खोलने के लिए आगे रहती है, ये वाला नेट खोलने के लिए कह रही हूँ। इधर आ, जल्दी आ, चल। अरे माँ लेकिन क्यों? अरे तू बैठ तो और टाइप कर उस पे ऋषि। अरे ये तो ऋषि कपूर है, ऋषि सिंह बेदी उसका पूरा नाम है। हाँ ये वाला। माँ लड़का तो बड़ा हॉट है, पर क्या वड्डी है इसके पीछे। अरे वाह, इतनी जल्दी तूने इसके पीछे भी देख लिया? माँ इसके पीछे जो कार है ना लंबी सी, इनमें से इसकी कौन सी है? अच्छा, अरे ये सारी गड्डियां इसी की होंगी, समझ ले। क्या बात है माँ। माँ लड़का तो बड़ा हॉट है, पर इसकी जेब भी उतनी गर्म है। अब तूने समझ लिया ना, तो आगे बढ़। तेरे सैंडी जैसे 1000 ड्राइवर रख के फेंक देगा हमारा ऋषि सिंह बेदी। हाँ कितना अजीब शहर है दी, सब भाग रहे हैं। तू चिंता मत कर आना, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। चल। यार छोटे, एजेंट का ऑफिस यही क्या होना चाहिए ना? हाँ भाई, लगता तो यही है भाई। ये डैड तो खड़ूस थे ही, मॉम को क्या जरूरत थी बदलने की? अमेरिका के टिकट्स नेट पे आसानी से बुक हो सकते थे ना। आधी रात को क्या जरूरत थी हमें भेजने की? हाँ ये इंडिया है, मॉम ने कहा यहाँ कुछ भी हो सकता है, और मॉम को टिकट्स हाथ में चाहिए यार। और वैसे भी वो हमारी मॉम है, उनके बारे कुछ मत बोला। जो लात के बारे बोलना है बोल। अच्छा सुन, हाँ सामने 2 रास्ते हैं, मैं लेफ्ट जाता हूँ, तू राइट जा, मुझे फोन कर देना, ठीक है? कूल, चल जाओ। कब से भटक रहे मुंबई की सड़कों पर, इस अनजान शहर में कैसे ढूंढे चाची का घर? भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। चुपचाप चलती रहे। मैं देख कर आती हूँ कि वो गया कि नहीं तो अकेली नहीं, पागल हो गई है तो कुछ नहीं होगा मुझे। तो एक काम कर, तो वहां जाके बैठ कर। नहीं दी, आना प्लीज, जा प्लीज, मेरे पे खड़ा जा, जा।
एक्सक्यूज मी, क्या वो पता है ग्लोबल ट्रैवल एजेंट ऑफिस कहाँ है? ट्रैवल एजेंट ढूंढ रहा है और मैं लड़की। मार दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। I'm so sorry. वो मुझे लगा क्या? मुझे चोट लग गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज, I'm really sorry. I'm sorry, खून? अब हमारे पीछे गुंडा पड़ गया था, तो मुझे लगा वही गुंडा है और इसलिए मैंने बैट से आपको मारा। ये कैसे? कहीं ये वही लड़की तो नहीं? तनु। आओ जी, आओ जी। आइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भरजाई जी। सत श्री अकाल रानू जी। आइए। क्या हो गया था? कब से इंतजार कर रहे हैं? क्या करें अब, कुलजीत वीर जी पूरी मुंबई घुमा रहे थे। तो अच्छी बात है ना जी। बच्चियां कब से इंतजार कर रही थी। बुलाऊं जी उन्हें? छेती जल्दी बुलाइए उन्हें। जी अभी। आहाना, तनु, आजा बेटा, आजा। ये है मेरी छोटी बेटी आहाना। नमस्ते। मेरी बच्ची। तनु, बेटा जल्दी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये तेरी वाली है ना? ये है हमारी तनु। बस खुश रहो। नहीं पुत्र, हमारे यहाँ बेटियां पाँव नहीं छूती। आजा मेरा पुत्र। अच्छा बेटा, आप लोग बैठिए ना, मैं पानी वानी लेकर आती हूँ। हाँ, पानी लेकर आओ। तनु बेटा आजा। ये सब दिख रहा है। दुपट्टा ठीक कर। कम ऑन मॉम, एक तो इतनी मुश्किल से ये बहनजी सूट मैंने टेलर को बोल के सेक्सी करवाया और आप ये देखना हर जगह से लूज करके रखा हुआ है। जब ये लूज कुर्ता ऐसा है तो टाइट कैसा होता होगा। अच्छा मम्मी, वैसे ऋषि कहाँ है? ऋषि को मैंने ट्रेवल एजेंट के पास भेजा है। देख तो ऐसे रही है जैसे अभी खुद के मंडप में बैठ जाएगी। और बताइए क्या हाल चाल है? वीरेंद्र वीर जी की बेटियां उन्हें अपनी बेटियां बना ले। नहीं तो बहुत बड़ा दिल है। हाँ वो तो है। अरे हाँ, वो तेरी दो लड़कियां थी ना, वो क्या नाम था उनका? हाँ, नेहा और स्वाति। वो नजर नहीं आ रही। आंटी वो क्या है ना, माँ ने उन्हें, चाची भी तो माँ जैसी ही होती है ना, चाची ने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए ना बैंगलोर भेज दिया है। वाह वाह वाह, कितनी होशियार है मेरी बेटियां, झट से सब कुछ संभाल लिया। क्या संभाल लिया? ओह वीर जी, इनके कहने का मतलब है कि तनु और आहाना को बिल्कुल अपनी सगी बहनों जैसा संभाल लिया है कि नहीं जी? ऋषि और तनु की रोकी की रस्म कल पूरी कर देते हैं।
एक बार ऋषि से कल सुबह कर रहे हैं ना? मेरी बात सुन। सुनिए जी, ये क्या किया आपने? रुका तय कर दिया। तो देखिए, आपने अमेरिका में वादा किया था कि हाँ या ना कहने का एक मौका देंगे ऋषि को। 17 साल पहले भी मैंने एक वादा किया था अपने दोस्त से कि ऋषि और तनु की शादी होगी। ऋषि की शादी तनु से नहीं हुई तो ऋषि की जान को खतरा है। अब फिर से इस कुंडली के चक्कर में पड़ गए। उस देहातन से मेरे बेटे की शादी। अब यही देहातन तनु ना तुम्हें अमेरिकन बहू बन के दिखाएगी। अरे वाह मेरी कुड़िए। वैसे अच्छा फंसाया तूने उस बुढ़े को। उसे तो पता ही नहीं चला कि तनु का तानपुरा तो यहाँ कभी बचा ही नहीं था। बेचारी तनु पता नहीं कहाँ सड़कों पर भटक रही होगी। छोड़ो तनु को, उसके देहाती कपड़ों ने तेरी किस्मत तो बदल दी। देखो आप ना, आपकी किस्मत को छोड़िए और मेरी बात ध्यान से तेरी बात सुनते सुनते मैंने वतन छोड़ दिया। अब मेरी बात सुन और मेरी बात पल्ले बांध ले। ये शादी होके रहेगी। 17 साल पहले ये शादी नहीं होने दी तो अब कैसे होने दूंगी? अब मैं नहीं, खुद ऋषि रोकेगा ये शादी। ऋषि, टिकट आ गए? हाँ, कल रात की। लेकिन तुम लोग कल सुबह निकल जाना। कहाँ चले जाए? तुम्हारे पापा जी ना यहाँ पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं। उनको ना अमेरिका उठा करके लेके जाना होगा। नहीं तो ना वो उस देहातन के साथ ना तेरा पल्लू बांध ही देंगे। कौन देहातन? अरे वो तन्नू, मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा राजा। मेरी बात सुन, देख, अगर तूने उस लड़की से शादी करने को ना कर दिया ना तो पता है मैं तेरे को क्या दूंगी? क्या दोगे? फरारी। लुआनी? हाँ, ब्रांड न्यू ब्लू फरारी। स्वीट। मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। मुझे क्या मिलेगा? अगर तेरे पीछे भी कोई तन्नू जैसी पड़ी होती ना तो तेरे को जरूर दिला देती। खोता। वैसे मॉम, एक बात बताओ, आपने अपने आप से शादी क्यों नहीं की? उस जल्लाद से क्यों? आप पापा जी को छोड़ दो। नहीं। क्यों? अगर पापा जी नहीं होते तो तुम लोग कहाँ से आते? थोड़ा बहुत प्यार उनको कर लिया करो। मैं लड़की को ना बोल देता। प्रॉमिस। पापा जी आरती। एक मिनट पुत्र। माता रानी मेहर करें। मम्मी जी आरती। बेटा, मुझे तो तुझमें ही माता का रूप दिखाई दे रहा है। अब देख, ये माता तेरा माथा कैसे घुमाती है बुड्ढे। राणो, वो रोके की रस्म के लिए जो शगुन लाए थे वो लाना जरा। तनु पुत्र, मैं देखती हूँ। तनु, आहाना, आप दोनों? जी, जी वो चाचा चाची। चाचा चाची? पर तुम दोनों हो कौन? ये मेरी बहन है और मेरा नाम। अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? तुम दोनों कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? मेरी प्यारी बच्चियां कहाँ थी? इतनी देर क्यों लग गई? वही जहाँ आप हमें छोड़ के आई थी, ट्रेन में। अब क्यों नहीं आए चाची जी? तो पता है हमें कितनी तकलीफ हुई है यहाँ आने में। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, लंगे आओ। तुम दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आए, वरना बहुत देर हो जाती। परजाई जी।
रोक के भी बुलाया इन दोनों को। जी रोका? हाँ लेकिन भरजाई आपने बताया नहीं कौन है ये बच्चियां? वो जी वीर जी, ये दोनों ना मेरी दूर की रिश्तेदार है। आप रस्म पूरी कीजिए ना, ये मैं इनको इनका कमरा दिखा कर लाती हूँ। बेचारी बच्चियां दोनों थक गई होंगी। चलो बेटा चलो, तुम्हारा कमरा दिखा देते हैं। देखिए अब ये रोका तो रोक ही गया है ना, तो अब ऋषि को आने दो। रानू, जिसने आना था ना वो आ चुके हैं। शगुन का सिक्का दे दिया है, रिश्ता पक्का हो चुका है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ देखो। अरे बेटा संभाल के आ जाओ आ जाओ। ये कमरा आज से तुम दोनों का, इसे अपना ही घर समझना। चाची ये कमरा है? बेटा वो क्या है कि तुमने देखा ना कितने सारे मेहमान घर में आए हुए थे, तो कोई कमरा खाली नहीं था। थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना? लेकिन ये कमरा कितना गंदा है। कोई बात नहीं, हम इसे साफ कर देंगे चाची। ठीक है। वो क्या है ना कि उसका ब्लाउज ढीला हो गया है। चाची इसका ब्लाउज नहीं, इसका फ्यूज ढीला हो गया। हाँ वही पकड़ लिया ना, शेम टू शेम। वो क्या है ना, जब इसका ब्लाउज ढीला होने लगे ना तो उसको जोर से मारना। देखो ठीक हो गया ना। जैसे तुम दोनों को लेने के लिए मैंने एक पड़ोसी के लड़के को स्टेशन भेजा था, मिला था कि नहीं? नहीं चाची जी, हमें तो स्टेशन पे कोई भी नहीं मिला। तो फिर घर का पता कैसे पता चला? आपका नंबर तो लग नहीं रहा था, तो नेट पे दी ने आपका नंबर डाल के आपका पता निकाला। अच्छा घर में थोड़े मेहमान आए हुए, मैं उनको संभाल कर आती हूँ। हाँ फिर आराम से बैठ कर बात करेंगे। लेकिन चाची बेटा कहा ना कि बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ।